बागपत में पुलिस की गाड़ी चोरी, हादसा या लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत। एफआईआर दर्ज होने से पहले ही आरोपी को हथकड़ी। क्या कानून से ऊपर है बागपत पुलिस? सीसीटीवी में ना कोई चेकिंग, ना कोई पुलिसकर्मी, तो फिर कैसे चोरी हुई सरकारी गाड़ी? हादसे के करीब 15 मिनट तक नदारत रही पुलिस। चश्मदीदों ने खोला राज तो अधिकारियों ने साधी चुप्पी। 20 जनवरी 2026 पुलिस के इतिहास में यह तारीख शायद ट्रैफिक पुलिस की नाकामी के तौर पर याद रखी जाएगी। आमतौर पर पुलिस चोरों को पकड़ती है, लेकिन बागपत में एक चोर ही पुलिस की गाड़ी को ले उड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब तक इस मामले में हमारी पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं, वो गाड़ी चोरी से ज्यादा बड़े सवाल पुलिस की मंशा और कार्यप्रणाली पर खड़े करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो सबूत जो बताते हैं कि कैसे इस मामले में लीपापोती की जबरदस्त कोशिश की गई। पुलिस की सरकारी गाड़ी पर देखिए हमारी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले नजर डालते हैं घटना के वक्त पर। गाड़ी के को ड्राइवर की एफआईआर में दावा है कि जब गाड़ी चोरी की घटना हुई तब वंदना चौक पर भारी भरकम जाम था और वो बाकी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ ट्रैफिक खुलवाने में उनका सहयोग कर रहा था। लेकिन सबूत नंबर 1 का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। यह फुटेज उसी वक्त का है जब गाड़ी चोरी हुई, जिसमें वंदना चौक पर केवल सामान्य ट्रैफिक चलता दिखाई दे रहा है और आसपास कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। सवाल है कि अगर चेकिंग चल रही थी तो कहां पर, और वो चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी कहां हैं? क्या सरकारी गाड़ी को सड़क पर लावारिस छोड़ा गया था? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या यह बोलना सही होगा कि गाड़ी में चाबी पहले से लगी थी और सुरक्षा कर्मी गायब थे? यह महज संयोग है या फिर घोर लापरवाही? लेकिन इसका जवाब देने के लिए पुलिस का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने और जवाबदेही के लिए अभी तक तैयार नहीं है। पुलिस की गाड़ी चोरी होती है और करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यहां आता है हमारा सबूत नंबर 2, यानी चश्मदीद गवाह। मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी जब दुकान की दीवार से टकराई तो वह केवल 5 सेकंड के बाद गाड़ी के पास मौजूद था। उसके अंदर केवल एक व्यक्ति था जो नशे की हालत में था। एक्सीडेंट हुआ था यहाँ? किस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? क्या देखा तुमने? सरकारी गाड़ी थी टीआई की, वो जो चला रहा था वो ज़्यादा स्पीड में था, वो नशे में था। हमने फिर सीधा बस से बजाते हुए यहाँ ठोक दी हमारी दुकान को। कितनी देर में पहुंची थी पुलिस पे? पुलिस कम से कम 10-15 मिनट में पहुंची थी एक्सीडेंट होने के बाद। अच्छा, तो उसे यहाँ से कब लेके गई? कौन कौन कितने लोग थे उस गाड़ी में? एक ही था, जो पैसेंजर साइड था वही लड़का था, वही चला रहा था। फिर वो लेट का पैसेंजर साइड भी था। अच्छा, और कम से कम 7-8 पुलिस वाले आए थे फिर बाद में। कितनी देर में ले गए थे उसे यहाँ से? उससे आधे घंटे के बाद ले गए थे, गाड़ी को भी साथ में ही ले गए थे थोड़ी देर बाद। कब की घटना है ये कल की बात है, 20 तारीख 8 बजे। लेकिन पुलिस के पहुंचने का समय देखिए। हादसा होने के 10 से 15 मिनट बाद 7 से 8 पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, को ड्राइवर की एफआईआर कॉपी में
2 आरोपियों के खिलाफ चोरी और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या को ड्राइवर द्वारा पुलिस को गलत सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस तत्काल गाड़ी का पीछा कर रही थी तो उन्हें पहुंचने में करीब 15 मिनट क्यों लगे? भारत का कानून कहता है कि किसी भी आरोपी को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में नहीं रखा जा सकता, लेकिन यहां तो कानून के भी परकच्चे उड़ते दिखाई दे रहे हैं। आगे के तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं। घटना 20 जनवरी की है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 24 घंटे लगा दिए। आखिर किस बात का इंतजार था? क्या इन 24 घंटों में कोई कहानी गढ़ी जा रही थी? एफआईआर दर्ज होने से पहले ही आरोपी अस्पताल में हथकड़ी पहने नजर आया, जबकि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एकदम साफ है। लेकिन बागपत पुलिस ने बिना एफआईआर के ही आरोपी के साथ गिरफ्तार जैसा सलूक किया, जबकि यह मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। ये वही बागपत पुलिस है जो छोटे छोटे खुलासे पर प्रेस नोट जारी कर वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीठ थपथपाती है। लेकिन इस बार नज़ारा बदल गया। पुलिस ने आरोपी को मीडिया के सामने लाने के बजाय चोर दरवाजा अपनाया और चुपके से जेल भेज दिया। लेकिन अब एक और सवाल ये है कि मीडिया के कैमरों से बचने की यह कोशिश आखिर क्यों की गई? क्या पुलिस को डर सता रहा था कि अगर आरोपी मीडिया के सामने मुंह खोल देता तो कई और राज बाहर आ जाते? और आखिर पारदर्शिता का दावा करने वाली बागपत पुलिस सरकारी गाड़ी चोरी मामले में पर्दे के पीछे क्यों छिप रही है? सीसीटीवी में पुलिस का ना होना, एफआईआर में 24 घंटे की देरी और मीडिया से छिपकर आरोपी को चोर दरवाजे से जेल भेजना, इन सब कड़ियों को जोड़ने पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। यह स्पष्ट कर दे कि हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जनहित में यह सवाल पूछना हमारा धर्म और कर्तव्य है। सवाल यह है कि क्या 20 जनवरी की देर शाम यानी घटना के समय जब गाड़ी चोरी हुई तो क्या पुलिस सच में ड्यूटी पर थी या फिर 24 घंटे में सिर्फ एक कहानी गढ़ी गई थी? एफआईआर में देरी आखिर किस मैनेजमेंट के लिए हुई थी या फिर यह देरी वास्तव में कोई कहानी गढ़ने के लिए की गई थी? क्या पुलिस ने अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए आरोपी को सिर्फ एक मोहरा बनाया है? और सबसे बड़ा सवाल, बागपत पुलिस के कप्तान सूरज राय इस मामले में लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे? बागपत पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब देने ही चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक गाड़ी चोरी का नहीं है बल्कि खाकी के इकबाल का है। आप सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस मामले में अपनी राय भी जरूर दें।